तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक चीज़ देखी कि अगर कोई बच्चा होता है और अगर वो अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में दे आर शेयरिंग अबाउट इट, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, ओपनली बात कर रहा होता है, देर ओपनली सेइंग कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, मेरे को ये आता है, वो आता है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है, देन पीपल एंड द सोसाइटी रियली प्रेज दैम, उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है, काफ़ी प्रेज किया जाता है दैट कि वो बच्चा जो है या फिर वो जो पर्सन या फिर वो जो बच्चा है, ऑब्वियसली पर्सन नॉट पर्सन, येस ऑफ कोर्स दैट चाइल्ड इज़ अ पर्सन, बट वी आर टॉकिंग एज अ चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। सो वो जो चाइल्ड है या जो किड है वो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कितना ज़्यादा ब्लेस्ड है, कितना गॉड गिफ्टेड है। बट वही चीज़ जब किसी एडल्ट पे अप्लाई होती है, वही काम अगर कोई एडल्ट कर रहा होता है, अगर कोई कोई पर्सन अपनी तारीफ़ कर रहा है, कोई एडल्ट पर्सन, दे आर टॉकिंग अबाउट देम कि मुझे ये आता है, मेरे को वो आता है वगैरह वगैरह, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर टैलेंट कि मैंने ये किया है एंड आई हैव डन दिस एंड दैट एंड वॉट एवर इट इज़। तो उस चीज़ को लोग बिल्कुल भी आई हैव सीन दैट लोग उसको बिल्कुल भी बेटर तरीके से नहीं लेते, एंड वाई इट इज़ नॉट सीन एज वाई इट डजंट लुक दैट मच फ्लैटरिंग, और इतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं लगता। वही चीज़ अगर कोई छोटा बच्चा करे, वही चीज़ अगर कोई एडल्ट अगर अपने बारे में बता रहा है, तो उसको इस तरीके से एक अनईजी फीलिंग क्यों आती है, वाई वी फील अनईजी अबाउट इट, बिकॉज एज अ चाइल्ड कभी किसी को ऐसा फील नहीं हुआ, बट नाउ एज एन अडल्ट अगर तुम अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी ग्रोथ से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, तुम्हें क्यों इतना अनईजी फील होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अभी रियल लाइफ सिनेरियोज में आप खुद के लाइफ में आप देख पाओगे वेयर आर द प्लेसेस वाई यू फील सच थिंग्स लाइक, जैसे कोई ग्रुप हो गया, किसी ग्रुप में तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है, बट तुम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तुम अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर रहे हो। कई बार हुआ होगा कि तुमने कुछ बहुत अच्छा कर दिया होगा, बट स्टिल तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसके बारे में, बट तुम उस चीज़ को बहुत डाउन प्ले कर देते हो कि नहीं, नो आई एम नॉट दैट ग्रेट, जस्ट टू कीप योर सेल्फ हम्बल। सो वाई वी डू सो, लाइक क्यों ऐसा होता है कि आप अपने अचीवमेंट्स को ही डाउन प्ले करते हो, इवन इफ़ यू आर वेल कैपेबल, इवन इफ़ यू हैव दैट टैलेंट। क्यों अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को लोग हाइड करके रखते हैं? व्हाट इज़ दैट वन रीज़न? और ये चीज़ छोटे बच्चों में क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, वो अपने अपने टैलेंट के बारे में ओपनली बोल पाता है, इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पाता है। वी हैव द फियर ऑफ जजमेंट, हर किसी के अंदर होता है, लाइक हर कोई पर्सन होता है। लाइक अगर आप किसी ग्रुप डायनेमिक्स में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जो इसमें क्राउड इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपके पास स्पेशल नॉलेज है, आपके अंदर वो टैलेंट है, बट यू आर नॉट मैंशनिंग इट, आप 4 लोगों के सामने वो चीज़ नहीं मैंशन कर रहे हैं, देन इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फियर ऑफ जजमेंट। यू फियर कि लोग मुझे जज करेंगे, यू फियर कि लोग सोचेंगे कि मैं अपनी तारीफ़ खुद के मुँह से कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वट एवर इट इज़। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कंडीशनिंग, लाइक क्योंकि आज भी अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई ये नहीं सिखाता है कि बेटा तेरे को हम्बल रहना है, बेटा तुझे अपने आप को श्रिंक करना है, ये सब कोई नहीं सिखाता है। छोटे बच्चे को तो कोई नहीं सिखाता है। व्हेन यू आर एन अडल्ट, तुम्हें खुद चीज़ ये रियलाइज़ होती है धीरे धीरे कि एज एन एडल्ट तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम हम्बल रहो, तुम अपने आप को तुम अपने टैलेंट के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में ओपनली ज़्यादा बात ना करो। बिकॉज अगर तुमने ऐसा किया तो 4 लोग तुम्हें क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे दैट यू आर ईगोइस्टिक, यू आर सच अ ईगो सेंट्रिक, और यू आर समवन हु इज़ सो फुल ऑफ देमसेल्फ। सो ये कंडीशनिंग एक चीज़ हो गई। और एक और चीज़ है दैट इज़ सराउंडिंग ऑल्सो। ये चीज़ बेसिकली अब मैं ये चीज़ें नीचे नोटबुक में लिख के रखती हूँ, बिकॉज मैं कभी कभी बोलते बोलते ही भूल जाती हूँ कि मेरे को नेक्स्ट क्या बोलना था और कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि मैं मेंशन करती। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि वाई, क्यों हमें ऐसा क्यों, और मोस्टली कभी कभी ऐसा भी होता है कि सराउंडिंग का भी फ़र्क पड़ता है। हो सकता है तो आप या तुम या मैं, कोई भी एक ऐसे सराउंडिंग में हो जहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, अनश्योर हैं, उनको खुद का ही नहीं पता है। सो अगर आप वैसे सराउंडिंग में हो और अगर आप अपनी ग्रोथ के बारे में बात करोगे, अगर आप ऐसी चीज़ के बारे में बात करोगे कि हाँ आई हैव दिस नॉलेज, आई हैव दिस टैलेंट, तो लोग अनईज़ी फील करते हैं, एंड
के अनईज़ी फील करने की वजह से तुम्हें अनईज़ी फील होता है, तुम्हें लगता है कि यार क्या मैं अपने कॉन्फिडेंस, क्या मैं अपनी नॉलेज के बारे में बात नहीं करूँ, अपनी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँ। सो यू ऑफन श्रिंक योरसेल्फ, तुम उस चीज़ को मेंशन नहीं करते हो कि मुझे ये चीज़ पता है और व्हाटएवर। सो द इशू इज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट योर कॉन्फिडेंस, इट इज़ बेसिकली परसेप्शन की सोसाइटी या लोगों ने किस तरीके से कॉन्फिडेंस को पोर्ट्रे करा है टू फॉर द एडल्ट पीपल, फॉर द पीपल जो कि यू नो हु आर इन देयर लेट टीनेज ईयर्स, और जो कि अपने एडल्टहुड में आ चुके हैं। तो उनके लिए जो कॉन्फिडेंस का परसेप्शन, इट इज़ अबाउट बीइंग हम्बल, इट इज़ बीइंग अबाउट नॉट टॉकिंग मच अबाउट योर लाइक अचीवमेंट्स एंड ऑल। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जो हेल्दी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंटली अपनी बात बोलता है, उसी इंसान को आप देखते हो कि वही ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके जाता है। उसी इंसान को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बेटर ग्रोथ होती है। And this is the reason why you need to talk about your knowledge. This is the reason why you need to talk about your talent, talk about yourself. Because क्या हुआ कि इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट योर सेल्फ, अगर आप अपनी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, आप अपने किसी नॉलेज या क्या किसी टैलेंट या किसी चीज़ अपने बारे में बात नहीं करोगे, किसी चीज़ के बारे में पता है उस चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, देन यू विल फील पिटी अबाउट योर सेल्फ। को लगेगा कि जस्ट टू फिट इन मुझे खुद को श्रिंक करना पड़ेगा। तो और धीरे धीरे फिर तुम्हें हैबिट लग जाएगी, एंड दिस इज़ सो बैड। मतलब मैंने खुद ने ये फील किया है कि जब तुम खुद को बहुत ज़्यादा हम्बल करते हो जस्ट टू फील इंक्लूडेड या जस्ट टू फिट इन एंड जस्ट टू नॉट मेक अदर्स फील लाइक कि तुम्हें ज़्यादा, कि देखो देखो मुझे ज़्यादा आता है, तुमको नहीं आता है, इस चीज़ से लोगों को ये ना फील कराने के लिए जब तुम खुद को ज़्यादा हम्बल बनाते हो, ज़्यादा पिटी, तो तुम बहुत ज़्यादा पिटीएबल हो जाते हो, तुम बहुत ज़्यादा पिटी फील करने लग जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है तो हमेशा श्रिंक्ड हो रखे हो, हमेशा श्रिंक्ड होकर बात करोगे, कोई अपने बारे में कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं करोगे, तो हैबिट हो जाएगी तुम्हें हमेशा खुद को श्रिंक करके बात करने की। सो दिस इज़ द रीज़न वाई यू शुड प्रैक्टिस हेल्दी कॉन्फिडेंस। जब भी खुद के बारे में कुछ बात करनी है, कोई बात करनी है, बी फर्म अबाउट इट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कोई चीज़ चाहिए, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। खुद की नॉलेज के बारे में कॉन्फिडेंट रहो। डोंट ऑलवेज डाउन प्ले योर सेल्फ। मजाक में डाउन प्ले करना अलग बात होती है, बट ऑलवेज डाउन प्लेइंग योर सेल्फ कि नहीं मुझे नहीं आता है, दैट कैन एक्चुअली लोअर योर सेल्फ स्टीम। तुम्हें हमेशा ही श्रिंक्ड फील होगा, हमेशा ही लो फील होगा। एंड एट लास्ट आई वुड से कि कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को इतना ज़्यादा हम्बल कर देते हैं कि मोस्टली हम हमेशा ही खुद को श्रिंक करने लग जाते हैं। एज आई सेड कि तुम्हें हैबिट लग जाएगी, वैसे ही हमें हैबिट लग जाती है खुद को श्रिंक करने की, खुद को डाउन प्ले करने की, और हम अपने जो मेजर चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ों के लिए भी हम परफेक्टली कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं। So this is all for this video, and I would say be confident, be expressive, and here Palak Pandey signing off.